बोलो गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, रामलला सरकार की, महाबली सरकार की, हर हर महादेव। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, रामनगरी में चीता आया, टार्जन आया, टार्जन आया। मीडिया में सुशील भैया एक कोने खड़ा हो जा, मीडिया के साथ आके भैया अनुभव जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। ये 12 पैक्स है और कोई भी बॉलीवुड का सितारा जो रियल लाइफ में देखते हो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इनका शरीर इस तरीके से है ना कि जैसे समुंदर में मछलियाँ तैरती हो, इतनी इस तरीके की फिजिक किसी की नहीं है। अखंड बाल ब्रह्मचारी, शुद्ध शाकाहारी और 17 साल से इन्होंने अनाज नहीं खाया है। ठीक है जी। शुरू से ही उत्तराखंड के जंगलों में, पहाड़ों में 51,000 सपाटे लगाते हुए प्रभु राम जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने सुबह से लेकर अभी तक जो है 15 से 20,000 सपाटे लगा दिए हैं। आगे जो है अभी सपाटे यात्रा जारी रहेगी, राम जी की यात्रा करेंगे। और बाकी आइए, अयोध्या में आपका स्वागत है, वहाँ पे जो है कवरेज जारी रहेगी। जय जय प्रभु श्री नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कोशलपुर राजा। दोस्तों, हम सबके बीच में महान गौभक्त, 12 विश्व रिकॉर्डधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी देसी टार्जन, जो कि अलवर की धरती से सपाटे लगाते हुए अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर आ चुके हैं। सुबह से इनकी सपाटा यात्रा अयोध्या की पावन धरा पर जारी है। अभी शाम का वक्त है, आप देखिए 5 बज रहे हैं और हम राष्ट्रीय तुलसी स्मारक उद्यान में खड़े हैं। महाकवि तुलसीदास जी को समर्पित श्री रामचरितमानस को जिन्होंने घर घर पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, जिन्होंने आम जनमानस को राम के चरित्र से अवगत कराया, ऐसे महापुरुष इस तरह रक्षणी में खड़े हैं। और देसी टार्जन बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, जिनके नाम 12 विश्व रिकॉर्ड है, लगातार सपाटे मारे जा रहे हैं। इस वक्त मैं अयोध्या की धर्म नगरी में स्थित तुलसी उद्यान में मौजूद हूँ और हम लोगों के बीच में देसी टार्जन के नाम से जाने वाले महान गौभक्त मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी जीवन शैली क्या है, ये कितने दिनों से ऐसे प्रयास को कर रहे हैं, अभी तक इनका रिकॉर्ड जो है दर्ज हुआ है। क्या है टार्जन भाई, पूरा बताइए। जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। और जितने भी अयोध्यावासी यहाँ खड़े हैं उनको मेरा हृदय के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान राम को जो चरित्र के धनी है, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी जंगल में रहकर 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, ऐसे भगवान चरित्र के धनी भगवान राम को, सीता माँ को, अखंड बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज को और हमारे तुलसीदास महाराज जी जो ज्ञान के भंडार है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी देसी टार्जन, गांव कोसक बड़ौली, पलवल, हरियाणा से। और मेरे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी है, आचार्य आर्यनरेश जी है, जिन्होंने इंजीनियर की नौकरी छोड़कर देश धर्म के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उनके गुरुकुल में रहकर, विजय परसाना जी अहमदाबाद से, उनके गुरुकुलों में पढ़कर मैंने जो पाया, मैं चाहता हूँ एक ही इंसान तक वो सीमित ना रहे वो चीज़ें, क्योंकि जो गुरुकुल में जो चीज़ आपने अर्जित की है, अगर आप उसके साथ ही मर जाते हो तो आपसे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आपने ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना चाहिए, बच्चों को यही पता नहीं ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। आज के बच्चों को, नौजवान युवक युवती विद्यार्थियों को डर लगता है ब्रह्मचर्य की बातें सुनने से और देखने से। आज के नौजवान युवक युवतियों को डर लगता है ब्रह्मचर्य की बातें सुनने से, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ब्रह्मचारी बन जाए। ब्रह्मचर्य का मतलब है, अगर सुखदेव राजगुरु भगत सिंह देशभक्त ना होते, उनको अच्छे गुरु, चरित्रवान गुरु ना मिलते, तो वो कैसे देशभक्त बन जाते, बताना मुझे। और वो चरित्रहीन होते तो भारत माता आज भी गुलाम होती कि नहीं, बताओ, बोलो मेरे भाइयों बहनों, होती। उनके गुरु महान थे और जिनके गुरु चरित्रवान, ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी होते हैं, उनके चेले भी वही होते हैं। उनके चेलों में भी वही खून दौड़ रहा होता है देश के प्रति। तो मैं आज अयोध्या की भूमि में हमारे जितने भी क्रांतिकारी, देशभक्त, नौजवान और युवाओं की आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे भाई आदरणीय हमारे साथ हैं, तिवारी भाई, तो इनके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से एक संदेश ये दे रहे हैं हम कि देसी टार्जन के उद्देश्य क्या है। गौ माता को, राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना पहला उद्देश्य। दूसरा, अंडा मांस शराब बंद हो,
तीसरा 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क आंगनबाड़ी के द्वारा भारत सरकार निःशुल्क गौ माता का दूध उपलब्ध कराए, क्योंकि जब गौ माता का दूध पिएंगे तो उनकी सात्विक बुद्धि होगी। कोई भी दुराचारी माता बहनों के साथ गंदी नजरों से बात नहीं करेगा, माता बहनों के साथ दरिंदगी नहीं होगी, माता बहनों में बल होगा। आज की माता या आज की लड़कियां यही पता नहीं है चरित्र क्या होता है। गंदी गंदी फिल्में देखकर, गंदे गंदे पॉर्न वीडियो, पॉर्न फोटो देखकर उनका जीवन चरित्र बिगड़ रहा है। कौन सुधारेगा बताना? हर माता पिता चाहता है, वो लोग चाहते हो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बलवान बने, चरित्रवान बने, ब्रह्मचर्य से, शादी से पहले पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे, चाहते हो कि नहीं? और जो माता पिता स्वयं चरित्रवान है, मुझे लगता है उनके बच्चे कभी चरित्रहीन नहीं हो सकते। टार्जन भाई, जैसे जानकारियाँ मिली है कि आप जो है बालपन से जो है अन्न को ग्रहण नहीं किया है, तो आप क्या भोजन में क्या लेते हैं? देखो, मैंने पहले से ही मैं बता चुका हूँ, हजारों वीडियो मिलेगी आज के नौजवानों को। मैं अन्न नहीं खाता, गौ माता का दूध है, गोमूत्र है, और कहीं अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो फल है, ड्राई फ्रूट है, वो तो लास्ट में है। लेकिन पहले अगर गौ माता का दूध और गोमूत्र उपलब्ध हो जाए, वो मेरी सबसे बड़ी खुराक है। और 24-24 घंटा मेरा पहले से ही अंडा मांस खाने वालों को, पाउडर खाने वालों को खुला चैलेंज देता हूँ। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, अगर तुम्हारे अंदर अंडा मांस शराब पाउडर डिब्बा की ताकत है तो एक बार हरा के दिखा दो। ये सनातन की ताकत है, ये सनातन की ताकत है, ये पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की ताकत है, सीता माता की ताकत है, लक्ष्मण भगवान जी की ताकत है, चिरंजीवी हनुमान जी भगवान जी की कृपा है, गुरु आचार्य की, माता पिता की दया है, आप सबका आशीर्वाद है कि दुनिया में आज तक 7 साल हो गए मुझे चैलेंज करते हुए। और बड़े बड़े खूब आए भी, ऐसा नहीं है, खूब बड़े बड़ों से टक्कर भी हुई, लेकिन बेचारे हार गए ना, उनकी पार नहीं पड़ी। 1 घंटे के अंदर पाउडर खाने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले, शरीर को फुलाने वाले, 24 घंटा जिम करने वाले, 1 घंटे में हवा निकल गई उनकी, और मैं 24 घंटा तक एक्सरसाइज कर सकता हूँ। कौन सी ताकत है? कोई वर्कआउट नहीं लेता, अंडा नहीं, शराब नहीं, पाउडर नहीं, डिब्बा नहीं, इंजेक्शन नहीं, कोई गोली नहीं, केवल गौ माता का दूध और गोमूत्र। अब बता दो, और ब्रह्मचर्य की ताकत तो अलग है, उससे एक तो बार टक्कर लेनी भैया अपने चाहिए। 12 पैक दिखा दीजिए एक बार। ये है, देखिए टार्जन भैया का 12 पैक, और आप देख सकते हैं शाकाहार पर निर्भर है, उसके बावजूद उन्होंने 12 पैक बनाया। ये चैलेंज देते हैं किसी मांस मछली खाने वालों को कि जाकर जो है, हमारे राम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, भीमबली जी ने, 5 पांडवों ने, बोलो बताओ, अंडा मांस खाया या गौ माता का दूध से बनी खीर खाई थी? बताओ, बोलो। वेद पढ़ने वाले हो आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ पर कितने खड़े हैं? बताओ, बोलो। बोलो गौ माता की। आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। आप लगातार समाचार के लिए बने रहें।